हेलो। हेलो। हाँ जी। मैं बॉम्बे से अशोक चतरानी बोलता हूँ, मुलुंड से। हाँ जी। हाँ जी। आपसे मेरे को कुछ बात करना था। आपका बहुत वीडियो देखा। हाँ जी। वैसे मैं 3 साढ़े 3 साल से एमबीए करता हूँ, तो मैं कुछ गलतियां कर रहा था जो मेरे को अभी बहुत तकलीफ हो गया। हाँ तो मैं जी। आपको थोड़ा शेयर, आपको टाइम है मैं थोड़ा बताऊँ आपको। हाँ हाँ, बताएं। अच्छा, रमेश चंद्र जी भाई, मेरे क्या 3 साढ़े 3 साल से मैं करता था। तो पहले मेरी टांगों में बहुत दर्द होता था, मेरे को डायबिटीज था। तो मैं चलने में मेरे को बहुत तकलीफ होती थी दर्द के कारण। तो मैंने जैसे ये एंगेज किया, मेरे को 1.5 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया दर्द, और डायबिटीज भी ठीक हो गया। मगर क्या हुआ, मेरे को फिर बाद में चक्कर आने लगा। तो सूरत में किरण वाटावे करके मैंने उसको बताया मेरे को चक्कर आता है। तो उन्होंने क्या बोला, आपको नहीं होता है तो आप सवेरे से कच्चा खाओ, रात को एक टाइम पका हुआ खाओ। तो मैंने रात को पका हुआ खाना शुरू किया। मगर मैंने गलती क्या, मैं रात को ना सब कुछ खाता था। मतलब कभी कभी दूध की चीजें, आइसक्रीम भी महीने में 2 3 बार खाता था, या तो वही जो भी है बेकरी की चीजें भी खाता था। तो 3 साढ़े 3 साल से मेरे को कुछ तकलीफ नहीं हुआ। और फिर चलना फास्ट नहीं था, चलने में स्लो चलता था। ठीक है। तो अभी अचानक क्या हुआ, रक्षाबंधन पे रक्षाबंधन पे क्या हुआ, मैंने मिठाई खा लिया ज्यादा, 3 4 पीस मिठाई का खा लिया। अच्छा। हाँ, तो मिठाई खा लिया। तो उस दिन मेरे को क्या हुआ, मेरे को चक्कर इतना आने लगा कि चक्कर नहीं आता था, टांगों में इतनी कमजोरी हो गई कि मैं बाथरूम में नहीं जा सकता था, नहाने को नहीं जा सकता था, गिर जाता था। हाँ जी। हाँ। आपकी एज क्या है? हाँ। हाँ, मेरी है 69। 69। अच्छा। हाँ हाँ। जी। और दूसरा क्या, घाटकोपर में, बॉम्बे में घाटकोपर में गिरीश भाई जयंतीलाल दोषी रहते, जहाँ उसके पास ना गुरु जी भी जाते कभी कभी। तो उनका नंबर था मेरे पास। तो उनको भी ऐसा डायबिटीज था। वो 15 साल से वो भी गलत कर रहा था, आइसक्रीम कर रहा था, सब कुछ खाता था। तो उसको एक बार डायबिटीज 700 हो गया। तो उसको फोन करके मैंने पूछा, उन्होंने बोला तुमको ऐसा हो रहा तो फटाफट डॉक्टर के पास जा पड़े। तो मैंने 1 महीना डॉक्टर का दवाई किया। तो हाँ मैंने जी। देखा कि एक महीने में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। फिर मैंने अपना ये न्यू डाइट वापस चालू कर दिया। सवेरे से 8 घंटा कुछ भी नहीं लेता हूँ, पानी भी नहीं लेता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ। 8 घंटे के बाद मैं ग्रीन जूस लेता हूँ। और एनिमा से और शुरुआत करते हैं सुबह? हाँ, एनिमा शुरू कर। मगर अभी क्या, पहले 6 महीना बहुत एनिमा किया था ना, तो अभी हफ्ते में 2 या 3 बार एनिमा करता हूँ। हाँ ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये तो बढ़िया बताया, आगे? हाँ, तो दोपहर को 2 बजे में ग्रीन जूस, सवेरे 5 बजे 6 बजे उठता हूँ, 2 बजे ग्रीन जूस पीता हूँ। ठीक है। और फिर मैं 1 2 घंटे के बाद नारियल पानी पीता हूँ एक। ये भी ठीक है, बिल्कुल। हाँ, फिर शाम को मैं एक कच्चा ही खाता हूँ, भुट्टा खाता हूँ। हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं है। भुट्टा खाता हूँ। हाँ, फिर मीठे रात मीठे को है मीठे ना, रहते हैं, वो तो मीठे लगते हैं दाने। हाँ हाँ, मक्के के मीठे मीठे मीठे। लगते हैं। हाँ हाँ जी। फिर कभी रात को फ्रूट लेता हूँ, कभी जूस पीता हूँ। तो ये तो आपका रूटीन सही चल रहा है। आप मुझे ये बताएं, कितने दिन से चल रहा है ये वाला रूटीन? ये ये 2 महीने से चल रहा है। बस 2 महीने। 2 महीने में मैंने कभी कुछ, शाम के टाइम पे थोड़ी भूख लगती है ना, तो मूंगफली आते हैं नमकीन हाँ सिंघाड़े हाँ का, हाँ हाँ। तो 2 चम्मच वो खाता हूँ। चम्मच अब कितनी बड़ी हाँ, आपकी, आप समझे। बाकी 2 चम्मच आप लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो क्या है, दो गैस भी बनाती है और एसिडिटी भी करती है, सिर दर्द भी होने लगता है उससे। मैं खाली 2 चम्मच, छोटा बड़ा नहीं, जो अपना ये आता है ना, ये चम्मच साधारण स्टील का, वही खाता हूँ 2 चम्मच। हाँ, तो 10 ग्राम अगर आप ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें तो। हाँ हाँ, 10 ग्राम से भी हाँ, बस उतना 10 ग्राम से ज्यादा नहीं। तो आप एक काम करो ना। हाँ, अच्छा, एक एक बात हो, ये अभी नहीं, गुरु मेरी बात नानक पहले जयंती था ना, गुरु नानक, पहले मेरी बात तो हम मैं कर गुरु लूँ। नहीं तो नानक, हाँ हाँ, आप कहिए। भी बोलो, मैं भी बोलो, दोनों साथ साथ बोलेंगे अपन, है ना, हाँ ताकि ना आप हाँ सुन पाओ ना मैं हाँ सुन पाऊँ। ऐसा करें हाँ, अपन? मैं खाली 1 सेकंड गुरु नानक नहीं, का एक जन्म सेकंड नहीं बता दूं। सुनूंगा ना मैं। हाँ मैं हाँ, भूल जाऊंगा फिर। ठीक है। मतलब क्या, आपका गुरु नानक नहीं गुरु नहीं, बाद में कहिए करना आप। कहिए कहिए कहिए। हाँ जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो 10 ग्राम मूंगफली के दाने ले रहे हो, हाँ नमकीन, हाँ। यदि उसके साथ में आप थोड़ा सा ककली टमाटर वगैरह काट करके उसके साथ ले लो, तो क्या परेशानी है? अच्छा, ककड़ी टमाटर, हाँ ककली टमाटर वगैरह में डाल करके, नमकीन तो वो है ही, हाँ हाँ। इस तरीके से आप ले लो तो वो उतना नुकसान नहीं करेगा और ठीक ठाक रहेगा। ये बोल रहा था मैं उस समय। ठीक है। अच्छा अच्छा और अच्छा। आपको शुगर वगैरह और बीपी वगैरह कुछ? नहीं, अभी मैंने कल चेक किया, शुगर एकदम नॉर्मल है, हाँ जी। बीपी कुछ नहीं है।
अच्छा शुगर ठीक है। एकदम नॉर्मल है। हाँ तो अब आप बताएं क्या कहना चाह रहे थे, और फिर जब मैं बोलूंगा ना तो मेरी भी सुना करो आप, ठीक है ना, ऐसे काम नहीं हाँ चलेगा। हाँ हाँ क्योंकि हाँ अभी तक आपने जो बताया है ना मेरे को, हाँ उसमें मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें हो गई हैं जो मुझे आपसे पूछनी है, फिर वो मैं पूछ ही नहीं पाऊंगा, आप ही आप बताते चले जाएंगे। तो तीन हाँ चार हाँ। घंटे बाद क्या ध्यान रहेगा कि आपको मुझे क्या पूछना था, क्या बताना था। नहीं नहीं, सही तो सही है, बोलिए सही है। आपको क्या कहना है, फिर मैं बात करता हूँ। हाँ। एक क्या गुरु नानक का जन्म था ना, मैं गुरु नानक को बहुत मानता हूँ। हाँ। उस दिन लंगर था, तो रात के टाइम पे एक ही चपाती खाई मैंने। हाँ जी। एक चपाती, और 2 दिन है ना जो अपना कड़ाव प्रसाद है ना, प्रसाद होता है, तो 2 दिन 1 चम्मच सवेरे खाया, और दूसरे दिन जिस दिन गुरु नानक का जन्म था ना, उस दिन सवेरे और रात को गुरु नानक के जन्म पे 1 बजे गया था, तो 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच रात को खाया था। ठीक बस। बात है। अब मैं बोलूं कि अभी आपको और भी उसके कुछ बाद बोलना कोई है। पका हुआ नहीं खाया। हाँ हाँ हाँ, सही। मैं बोलूं या आपको कुछ और बोलना है, तभी और बोल लो आप। नहीं नहीं नहीं, बताइए। तो अब मैं जैसे आपका सुन रहा था ना, वो बीच बीच में थोड़ा हाँ हूँ कर लेता था, ऐसे करके आप मुझे मौका देना है। अगर एकदम बोलने हाँ लगेंगे तो हाँ दोनों नहीं चलेगा फिर। हाँ हाँ हाँ, सही है। अब मुझे पहले ये बताइए कि अभी 2 महीने से आप जो न्यू डाइट सिस्टम कर रहे हैं, हाँ, 2 महीने से। इसमें आपने गुरु नानक देव के उस दिन रोटी खा ली, या थोड़ा सा लंगर का प्रसाद या जो भी वो हलवा वगैरह खा लिया, हाँ हाँ, उसको छोड़ करके बाकी आपको कैसा महसूस हुआ? क्योंकि बहुत इसके अच्छा लगता है। क्योंकि फायदा इसके मेरे को हुआ है। हाँ क्योंकि इसके पहले जब आप कर रहे थे ना, तो आपने सब हाँ दूर का करके एक टाइम खाना और सब कर लिया, और क्या क्या डॉक्टरों को बताया, जो भी हाँ कुछ किया, हाँ और हाँ आपकी हालत खराब हाँ होने लग गई। तो निष्कर्ष ये निकला कि हाँ अब तो न्यू डाइट सिस्टम किया जाए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ और जब न्यू डाइट सिस्टम किया आपने 2 महीने, हाँ उसमें जो गुरु नानक के जयंती का जो आपने कुछ खाना पीना कर लिया, उसको थोड़ा सा हटा दो साइड में। तो हाँ उससे कुछ फर्क पड़ा आपको? कितना फर्क पड़ा? हाँ, मेरे को 2 महीने जो मैं बिल्कुल गिर जाता था, मैं लकड़ी लेके, अभी क्या है लकड़ी लेके चलता हूँ, मगर पहले बाजार में भी लकड़ी लेके भी नहीं जा सकता था। अभी लकड़ी लेके बाजी या कुछ अपने लिए फ्रूट लाने का होता है तो चला जाता हूँ अकेला। अच्छा, तो अब मतलब यानी आपको काफी अच्छा लगा, अंदर से भी अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है। हाँ, मगर अब अभी तक लकड़ी बंद नहीं, लकड़ी के सिवा मेरे को क्या डर लगता है, गिर जाऊंगा, नहीं तो मेरी लकड़ी बंद हो जाएगा। हाँ नहीं मेरी बात अभी आप पूरी करने दो, हाँ और नहीं तो आप अभी और बोल लो, आप जो बोलना है। मेरा मेरा हाँ, रिदम नहीं टूट नहीं, जाती। सही सही सही। अभी आप जब बोल हाँ रहे थे, सही मैं सही। बीच बीच में बोलता ना, तो आपकी रिदम टूटती रहती, आप कुछ भी नहीं बता पाते आप। हाँ नहीं नहीं, सही सही है। लकड़ी का जहाँ तक सवाल है, अभी आपको लकड़ी लेकर ही चलना है, नंबर 1। हाँ हाँ भले ही अंदर से आप कितना ही अच्छा महसूस कर रहे हो, या हो हाँ सकता है कि लोग बाग आपको ये भी कहेंगे कि अगर तुम लकड़ी नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी आदत जिंदगी में लकड़ी की बन जाएगी। हाँ ऐसा भी अगर आपसे कहें तो उनकी बात में मत आना, अभी आपको लकड़ी लेकर ही चलना है। पहली बात तो मैंने ये कही। हाँ दूसरी बात, आपने जो भी कुछ अभी बोला है उसका उत्तर भी आपको मिल गया, और आप जानते भी हो ये बात अच्छी तरीके से। हाँ क्या कि जैसे जैसे आपने एक टाइम खाने का किया, या कभी दोनों टाइम किया, या आपने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने से गड़बड़ी हो गई मेरे से, हाँ हाँ मैंने खा भी लिया, सब कुछ किया, मैं आपको क्या बताऊं, और मेरे हाँ मन की मैंने करी, दूध के प्रोडक्ट भी खाए, मिठाइयां भी खाई, सब कुछ कर लिया। अब उसमें अपन हाँ जबरदस्ती खींचा देदर करके कपड़े फाड़े एक दूसरे के कि कितना खाया था, कब खाया था, कौन से प्लेट में खाया था, ये सब छोड़ो। हाँ लेकिन आपने देख लिया कि मैंने जब जब खाया है उसी से गड़बड़ी हुई है, और ये आपको पता भी चल चुका है, हाँ हाँ और जैसे ही आपने छोड़ा तो ठीक हो गया। हाँ तो अभी आप मेरे से जो प्रश्न कर रहे थे, मैं उल्टे तरीके से बताता हूँ बातें, उल्टे तरीके से आपको भी बताऊंगा हाँ कि ये लकड़ी हमारी कब छूटेगी, हाँ है ना। बीच में आप बोलना मत आप। हाँ मतलब मैं बीच बीच में प्रसाद भी खाता जाऊंगा, हलवा भी खाऊंगा, मैं बीच बीच में हाँ कभी कभी रोटी भी खा लिया करूंगा, मेरी लकड़ी कब छूटेगी? हाँ आप समझ रहे हैं ना। तो हाँ लकड़ी नहीं छूटेगी। कैसे छूटेगी लकड़ी फिर? तो हाँ यानी एक्सीडेंट के अंदर अभी हाथ की हाँ हड्डी टूटी हुई है, हाँ प्लास्टर चढ़ा हुआ है अभी तो, हाँ और वो पक्का वाला प्लास्टर नहीं चढ़ा है, हाँ कच्चा वाला चढ़ा हुआ है, हल्का वाला। हाँ और हड्डी 3-4 जगह से टूटी थी हाथ की। हाँ तो आप कह रहे हो कि मैं कभी जैसे बदपरहेजी कर रहे थे ना, कभी मैं हाँ बोरी उठा लेता हूँ उसी हाथ से, कभी मैं हाँ 1-2 मुक्के कहीं मार देता हूँ दीवार में, कभी मैं खींच करके हाथ से कोई काम कर लेता हूँ। अब आप मुझे हाँ बताओ मेरी हड्डी कब मजबूत हो जाएगी? यही तो प्रश्न हुआ आपका। हाँ हाँ, बराबर ये तो सही। आपको पता है कि जब तक हाँ मेरी हड्डी मजबूत नहीं हो जाती तब तक मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हाँ जब आपको एक बार पता चल गया है कि न्यू डाइट सिस्टम से आप तेजी से रिकवर होने लग जाते हैं, ठीक होने लग जाते हैं, हाँ तो आपको पता है कि जब भी मैंने दूध के प्रोडक्ट खाए, मिठाइयाँ खा ली, जब भी मैंने रोटी हाँ खाई, कभी एक आध बार मैंने पूड़ी भी खा ली थी, कभी मैंने हलवा भी खा लिया था,
जब जब मैंने ये काम किया तब तब मेरा शरीर भारी होने लगा, तब तब मेरे को दिक्कतें आने लग गई। ये बात आपको पता है। हाँ तो उत्तर भी आपको मालूम है, प्रश्न भी आपको मालूम है कि आप पहले जब तक ठीक नहीं हो जाओगे तब तक तो बंद करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, सही है सही है। क्या लेना देना, आप अपने आप पे कंट्रोल करो। अगर होता है कि भाई घर में प्रोग्राम चल रहा है या कोई त्योहार है, सब लोग खा पी रहे हैं, या आपका सोच करके घर वालों को तो यही करना चाहिए कि जब घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो घर का माहौल भी एकदम गुमसुम सा, चुपचाप, मायूस सा ना रहे, हाँ और इस तरीके से हंसी हंसी खुशी खुशी सब लोग करें कि भाई हमारे एक व्यक्ति को जिंदा रखना है। नहीं नहीं, अपन तो, हमें भी थोड़ा ऐसा लग रहा है आजकल अपन इस चीज की जो नेचुरोपैथी की या आपके इसमें जो न्यूडाइट सिस्टम में भोजन की चीजें बताते हैं अच्छी अच्छी, अपन तो यही वाली बनाएंगे खाएंगे, जान है तो जहान है, ऐसा करके वो लोग अगर नहीं खाते हैं, हाँ ज्यादा जो भारी भरकम चीजें नहीं बनाते खाते हैं, आपके खातिर घर में करना चाहिए हाँ तो ज्यादा अच्छा है, उसमें उनका भी फायदा है। लेकिन चलो भाई, घर में सब तरीके के लोग रहते हैं, नहीं मान रहे, हाँ, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप उस समय उनके सामने बैठोगे कि चले जाओगे कि क्या। मैं लोगों को एग्जाम्पल दे देता हूँ मेरे घर में मेरी मिसेज का। सही है। हाँ मेरी मिसेज इतनी स्ट्रांग है करने के मामले में कि इतना स्ट्रांग मैंने अभी तक जीवन में किसी को देखा नहीं। हाँ वो बिल्कुल, उनको जब नहीं करना है खाना है, हालांकि कोई वो रोगग्रस्त नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, हाँ उन्हें जब नहीं खाना है तो वो दुनिया के लोग खाते रहे, सबको खिलाते रहेंगे, मेहमान आ रहे हैं, जो कुछ करना है, उन्हें नहीं खाना नहीं खाना, वो देख करके उनकी जेब का थूक भी नहीं गिलती कि ऐसा लगे कि मैं खा लूं। हाँ लेकिन अगर आपकी विल पावर इतनी तगड़ी नहीं है हाँ तो आप वहां से हट जाओगे कि क्या करोगे कि क्या नहीं करोगे, ये आप समझो, हमें नहीं पता। हाँ हम इतना जानते हैं कि आप जब तक ठीक नहीं हो जाते हाँ, तब तक अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा खाने पीने पे समझा। तो आपकी लकड़ी कभी नहीं छूटेगी। हाँ आप कुछ समय के लिए ठीक रहोगे, अंदर खुश हो जाया करोगे, हाँ और फिर से मन नहीं माना, खा पी लिया, फिर से भारी। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी इसके बाद फिर दिक्कत और बढ़ती चली जाएगी। हाँ, तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं पूछने में। क्या, आप तो पुराने साधक को, आपको सब कुछ पता है कि इसके करने से लाभ मिलता है और नहीं करते हैं तो लाभ नहीं मिलता। समझ में आ गई बात नहीं आई? हाँ समझे। तो इसलिए आप ऐसा ही करो, करते रहो उसको। लेकिन बीच में जो आपने 1-2 चम्मच मूंगफली के दाने खाए ना, हाँ उसका मैं मना नहीं करूंगा, हाँ क्योंकि लकीर के फकीर बन के तुम अगर थ्योरेटिकल काम करोगे तो जीत नहीं पाओगे। हाँ, मगर नमकीन में चलेगा ना? नहीं, वो चलेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि कभी अगर मन नहीं माने तो तुम 1/4, 1/4 टुकड़ा रोटी का भी ले लो अच्छा। शाम के समय। हाँ हाँ लेकिन घी तेल वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। बॉइल्ड वेजीज, सब्जियां हो प्रचुर मात्रा में, 1 पाव भर, आधे किलो के करीब वो हो, और उसके साथ में रोटी कभी ले ली, या कि कभी उसमें मक्के के दाने डाल लिए। हाँ, इसमें की चीजें आप डाल लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी स्प्राउट्स होता है ना, अंकुरित, हाँ हाँ थोड़े से दाने अपन ने वो डाल लिए, समझ में आई बात नहीं? 1-2 चम्मच हाँ हाँ ऐसे बदल करके कभी कभार, और रोज नहीं करना हाँ कि भाई मैंने करा, इसमें भी थोड़ा भारीपन लग रहा है, चलो मन की हो गई, जीभ का स्वाद का हो गया काम काज, अब मैं फिर नहीं करता हूँ, 2-4 8 दिन तक नहीं करता हूँ, 10 दिन तक, फिर कभी मन नहीं मानेगा तो जरा सा ले लूंगा मैं। हाँ क्योंकि तुम जरा सा भी अगर लोगे ना मन समझाने के लिए, हाँ तो वो मन पीछे लग जाएगा बच्चे की तरह कि तुम वो वाली चीज कब लोगे, ले लो ना थोड़ा सा और ले लो ना, रोज ले लो ना, सुबह भी ले लो ना, शाम को भी ले लो ना। समझ में आ गई बात नहीं? सही है, समझा, मेरे मालूम है। हाँ, तो उसको तुम समझाओ कि भाई जरा मैं एक बार ठीक हो जाऊं, इसके बाद बढ़िया अपन भी एंजॉय करेंगे, जश्न मनाएंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ बस वो करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और इसके बाद जो लोग बात कहते हैं ना, मैं कड़वी बात करता हूँ, हाँ, नहीं वो कड़वी बात अच्छी लगती है मेरे को। हाँ, और वो कड़वी बात ये है कि अगर मान लो अपने से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है हाँ हाँ, तो रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए कि ठीक है, हमें जाना ही है दुनिया से, अब नहीं कर पा रहे कंट्रोल तो जैसे भी जाएंगे, तड़प के जाएंगे, हमें बाटले चलेंगे, डायलिसिस होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, जो कुछ होगा। आप समझ गए नहीं समझे? फिर हमारे बस में कुछ नहीं रहेगा। हमारे परिवार के जो लोग रहेंगे ना, वो लेके जाएंगे, अपने को बताएंगे भी नहीं कि अब ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं, कि अपने कट रहे हैं, कि फिट रहे हैं, क्या क्या अंग का क्या हो रहा है, वो सब आप उसके लिए तैयार रहो मानसिक रूप से। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अभी समय है, सुधार कर लो खाने पीने में। मत खाओ वो 1 रोटी, मत खाओ वो हलवा, मत खाओ वो प्रसाद, ठीक है ना? नहीं, अभी कुछ नहीं खाऊंगा, जब तक ठीक नहीं होगा ना, मैं थोड़ा भी 1 रोटी भी नहीं खाऊंगा। नहीं, तो मैंने आपको प्रश्न के सब जवाब दे दिए, आपको समझ में है जी? गुरु नानक का जन्म था ना, उसके लिए प्रसाद खाया था। नहीं, तो इसलिए खाया था, तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा ना फिर। हाँ, बराबर, सही है। उसमें कोई बात नहीं है। कल गुरु नानक देव का था, इसके बाद में फिर भगवान राम का आएगा, फिर कृष्ण का आएगा,
हाँ फिर किसी के बहुत ज्यादा अजीज का जन्मदिन आएगा, इसके बाद किसी का शादी का आएगा, लोग बाग 50-50 पीस खा रहे थे, हमने एक टुकड़ा जरा सा खा लिया था। सही है, जरा सा खाओगे जरा सा तड़फोगे, ज्यादा खाओगे ज्यादा तड़फोगे। बराबर सही है। यहाँ तो जो करेगा सो पाएगा, हाँ और जितना करेगा उतना ही पाएगा, उससे ज्यादा नहीं पाएगा। ठीक है, सही है। अगर अच्छी साधना करोगे तो लाभ भी आपको उतना मिलेगा, और अगर आप गलत गड़बड़ करोगे बराबर तो सही उसके है। दुष्परिणाम भी आपको मिलेंगे, भोगना भी आपको पड़ेगा। जितना गलत करोगे उतना भोगोगे। लेकिन भोगने का सिस्टम जरा गंभीर है, क्योंकि हाँ। उम्र ज्यादा बढ़ रही है ना। बराबर सही तो है। एक गड़बड़ करोगे खाने पीने में तो 10 नुकसान होंगे, ध्यान रखना। बराबर सही है। हाँ, तो ये अब आपको कुछ पूछना हो तो पूछे, मैंने सब बता दिया है आपको। गुरु जी, और मैं है ना हफ्ते में एक दिन हर शनिवार को रविवार को निर्जला करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। कर रहा हूँ निर्जला। हाँ निर्जला आज भी मेरा निर्जला है। उसमें कोई दिक्कत तो लूंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। कल दोपहर को ही जूस पीऊंगा। बहुत सुंदर है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती है निर्जला में? नहीं कुछ नहीं आती। मैं बिल्कुल एक दिन करते कर रहिए, सकता फिर हूँ। करते रहिए। एक दिन या 1.5 दिन कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल। और आप व्हाट्सएप पे हमसे जुड़े हुए हैं क्या? आपका आता है ना यूट्यूब में, तो मैं सब देखता हूँ अभी। यूट्यूब पर तो ठीक है, लेकिन आप व्हाट्सएप पे हमसे जुड़े हुए हैं क्या? नहीं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? हाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे मैं आपको पूरी सामग्री भेज देता हूँ अभी, ठीक है? हाँ। क्योंकि हम तो पूरा टोटल काम निःशुल्क करते हैं, कुछ लेने देने का कामकाज रहता नहीं है। हाँ। थोड़ा सा कड़वापन जरूर रहता है, हमारे बोलचाल में कड़वाहट रहती है, बाकी तो नहीं गुरु जी, आपका जो करवापन है ना हमारी दवाई है। हाँ ये जो कभी मैं ये नहीं समझता, कोई भी मैं बचपन से सोचता हूँ जो हमको करवा बोलेगा ना हमारी दवाई है वो। कोई भी आपका जो है ना बहुत अच्छा है। हाँ तो ठीक है जी, मैं भेजता हूँ आपको, करो आप, है ना? हाँ अच्छा है बहुत। रखूँ मैं? हाँ अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। अच्छा प्रणाम। कभी कुछ होगा तो आपसे बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।